अब हिंदी दिवस की सभी को ताबड़तोड़ शुभकामनाएं। अब कहाँ फंस गए सारे लोग अंग्रेजी के चक्कर में। कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी हमारी मातृभाषा हिंदी। अब एक गर्व से कहो हम भारतीय हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है। लेकिन हमारे ही बीच के कुछ चूतिया लोगों ने अंग्रेजी को एकदम भौकाली भाषा बना दी है। मतलब अगर गोबर पड़ा है तो उसको काऊ डंग कहोगे। भैया तुम्हारे काऊ डंग कहने से वो गोबर गुड़ नहीं बन जाएगा, गोबर गोबर ही रहेगा। जब बहुत तेज गुस्सा आता है तो काहे नहीं अंग्रेजी में गरिया लेते हो। इच्छा अंदर से संतुष्टि तो तभी तुम्हारी पूरी होती है जब तुम हिंदी में उसको गरियाते हो। मतलब क्या है, हिंदी में भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है, जो काम अंग्रेजी नहीं कर सकती। इतनी छोटी सी बात तुम्हारे भेजे में काहे नहीं घुसती है। ये कुछ सटियाए हुए अंग्रेज थे, इन्होंने अंग्रेजी भाषा का आविष्कार कर दिया और हम जैसे चूतिया लोग आधी हिंदी आधी अंग्रेजी, और अंग्रेजी को एकदम भौकाली भाषा से मान ली। अंग्रेजी में CUT कट होता है, BUT बट होता है, लेकिन PUT पट नहीं होता, PUT पुट होता है। लेकिन वही अपनी हिंदी भाषा को ले लो, हिंदी भाषा में रा ले लो, रा अक्षर, चाहे उसको 10 अक्षरों के बीच में लिख दो, चाहे उसको अकेले लिख दो, वो रा ही रहता है। अब जिस भाषा में ठहराव नहीं है वो तुम्हारे भविष्य का ठहराव क्या ही करेगी। अजीब चूतिया हो। और ये जो लोग भारत में रह के बड़ी अंग्रेजी झाड़ते हैं ना, जो अपने आसपास के लोग होते हैं जिनको मतलब हम जानते हैं कि ये क्या ही है, लेकिन व्हाट्सएप पे कैसे अंग्रेजी झाड़ते हुए हैं। अबे इतनी ही अंग्रेजी तुमको झाड़नी है तो काहे अपने यहाँ शादी बारात में जो है अंग्रेजी गानों पे नहीं नाच लेते। तब तो तुमको हरियाणवी गाने चाहिए, तब तो तुमको बॉलीवुड के गाने चाहिए जिनपे तुमको नाचना रहता है। इतना ही अंग्रेजी पसंद है तो काहे नहीं अंग्रेजी वाले गानों पे डांस कर लेते हो। अबे हम लोग ना एकदम गबड़ुआ हिंदी बोलते हैं। कभी शुद्ध हिंदी सुनी है? शुद्ध हिंदी बोलिए, देखिए सामने वाले पर कैसा तुम्हारा असर पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है तुम्हारा उसके ऊपर, तुम्हारे व्यक्तित्व को वो दर्शाती है। अंग्रेजी भाषा में भावनाएं नहीं हैं, हिंदी भाषा में भावनाएं हैं। उसमें एक लगाव है। हमारे यहाँ ताया जी होते हैं, ताई जी होती हैं, चाचा होते हैं, फूफा होते हैं, बुआ होती हैं, और अंग्रेजी भाषा में आंटी होती है, अंकल होते हैं। अबे सीधा सा मतलब है, अंग्रेजी अंग्रेजों के लिए बनी है, हिंदी हिंदुस्तानियों के लिए बनी है, हम भारतीयों के लिए बनी है। उनको देखा है तुमने कि उन्होंने अंग्रेजी छोड़ के हिंदी बोलना शुरू कर दिया। वो सीख रहे हैं हिंदी, लेकिन वो अपनी भाषा पे कभी उसको हावी नहीं होने देंगे। और दूसरे की भाषा सीखने की इतनी ही चुल मची है तो गाय भैंसों की भाषा सीख लो यार। देखिए मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि हमको इंग्लिश नहीं सीखनी है, हमको इंग्लिश सीखनी चाहिए, लेकिन उसको अपनी भाषा के ऊपर हमको इतना हावी नहीं होने देना है। वैसे बहुत बड़े ज्ञाता तो हम नहीं हैं, पर ज्ञान तो हम झाड़ ही लेते हैं, क्योंकि इंडिया में तो ये बहुत चलता है, ज्ञान देते रहो। फ्री का ज्ञान देना है तो फिर देने में क्या ही जाता है। वैसे खुश रहो, मस्त रहो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।